नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि जब कोई छात्र व्यान एनी स्टूडेंट 28% अंक प्राप्त 28% मार्क्स लाता है तो उसे 58 अंकों से यानी 58 मार्क्स से अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है, यानी फेल कर दिया जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। लेकिन बट जब वैन उसे 41% अंक प्राप्त होते तो ध्यान उससे फिर भी उसे 6 अंकों से अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है। 6 अंकों से अनुत्तीर्ण कर दिया मतलब 6 मार्क्स से फेल होता है। तो देखो यहाँ पर पूछा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा। उत्तीर्ण मतलब देखो पास होना, मतलब यहाँ पर पासिंग परसेंटेज पूछा है। पासिंग परसेंटेज पूछा है। पासिंग परसेंटेज पूछा है कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पर हियर डेटा दिया है कि इंफॉर्मेशन दिया है कि जब कोई स्टूडेंट 28% मार्क्स लाता है तो वो 58 मार्क्स से फेल होता है। लेकिन ऑल्सो वो 41% लाता है, 41% लाता है, फिर भी वो 6 अंकों से फेल ही होता है। फिर भी वो 6 अंकों से फेल ही होता है। वापस वो स्टूडेंट है वो 28% मार्क लाता है तो क्या होता है, वो फेल होता है। कितने मार्क्स से? 58 मार्क्स, मतलब 58 मार्क्स कम हो गया। लेकिन ऑल्सो दूसरा ये हुआ है कि वो 41% लाता है। यदि 41% लाता है तो फिर भी वो 6 अंक से नापास होता है, मतलब फेल होता है। 6 मार्क्स से फेल होता है, फिर भी 6 मार्क्स से फेल जाता है। कैसे सॉल्व होगा? तो देखो यहाँ पर ये जो परसेंट है उसका डिफरेंस लेना। ये जो परसेंटेज दिया उसका डिफरेंस लेना होता है। मतलब क्या, ये 41% और 28% का हमें डिफरेंस लेना है। मतलब क्या, बिग माइनस स्मॉल करना। देखो यहाँ पर 41% में से ये 28% सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा? वी कैट देखो 28 यानी कि 2, 30 और ये 3 और 10 यानी 13% हमें मिलेगा। 13% मिलेगा। ये दोनों परसेंटेज के बीच का डिफरेंस 13% से 13%। ध्यान, ये 13% का वैल्यू क्या होगा? 13% का वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू क्या होगा? देखो ये एरो है, मतलब ये बराबर, ये इक्वल है। इसको अपने फैशन में लिखा है, स्टाइल में लिखा है। अब देखो यहाँ पर इधर हम क्या लिखे, मतलब बराबर करके क्या लिखे, डिफरेंस लिखेंगे या फिर जोड़ के यानी ऐड करके डिफरेंस लिखेंगे या फिर जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको रिमेंबर करके रखना है, याद करके रखना है। क्या याद करना? देखो यहाँ पर देखो ऐसा याद करके रखना है कि देखो अलग अलग हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो। मतलब एक जगह पर पास हो, एक जगह पर फेल हो, एक जगह पर पास हो, एक जगह पर फेल हो। तो इधर जोड़ के लिखना होता है, ऐड करके लिखना है। और उल्टा रिवर्स, यदि देखो समान न हो, मतलब अलग अलग हो, डिफरेंट ऑल्टरनेट हो, मतलब
देखो मतलब क्या, मतलब देखो ऑल्टरनेटिव, देखो 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 फिर से एक बार समझाते हैं। देखो फिर से एक बार समझाते, देखो 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 ऑल्टरनेट अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, ऑल्टरनेट हो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हो, मतलब एक जगह पर अनुत्तीर्ण हो और एक जगह पर उत्तीर्ण हो, एक जगह पर अनुत्तीर्ण हो एक जगह पर उत्तीर्ण हो, मतलब एक जगह पर पास हो एक जगह पर फेल हो, एक जगह पर पास हो जब फेल हो तो क्या करना, देखो इधर राइट साइड में, देखो राइट साइड में जोड़ के लिखना होता है, ऐड करके लिखना होता है, जोड़ करके लिखना होता है, ऐड करके लिखना है, ऐड करना होता है, ऐड करने होता है, ऐड करना होता है। लेकिन यदि सैम सैम हो, सैम सैम हो, इक्वल इक्वल हो, सैम सैम हो, इक्वल इक्वल हो, मतलब अनुत्तीर्ण, देखो इधर भी अनुत्तीर्ण ही है, देखो अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण या फिर उत्तीर्ण उत्तीर्ण, इंग्लिश इंग्लिश, फेल फेल या फिर पास पास, पास पास या फिर फेल, सैम हो तो इधर राइट में डिफरेंस लिखना होता है, अंतर लिखना होता है, डिफरेंस लिखना होता है, अंतर लिखना किसका, ये दोनों अंकों का, मतलब ये दोनों मार्क्स, मतलब इधर देखो यहाँ पर अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण मतलब सेम है, सेम इक्वल है, इसलिए देखो यहाँ पर डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है, मतलब बिग माइनस स्मॉल करके लिखना है। तो यहाँ पर 58 है और दूसरा यहाँ पर देखो क्या है 6 है, इसका डिफरेंस लिखना है, ध्यान में गेट 58 माइनस 6, 58 माइनस 6 हमें 52 मिलेगा, 52 मिलेगा। मैंने स्टार्ट 13% का वैल्यू 52 दिया, 13% का वैल्यू 52 है, तो ऐसे पहले निकालें, ऐसा खोज कर देना। इन शॉर्ट लेफ्ट में ऑलवेज डिफरेंस लिखते हैं, परसेंटेज में ऑलवेज डिफरेंस लिखना है, इधर डिफरेंस आता है और इधर क्या दिया है उस पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। वापस एक बार बोलते हैं, इधर क्या करने को, इधर यदि अलग अलग हो तो जोड़ना है और सेम हो तो इधर डिफरेंस, इधर भी डिफरेंस ही लिखना होता है। तो ये चीज आपको याद करके रखना। अब यहाँ पर हमें मिला है कि 13% का वैल्यू 52 है, ध्यान 1% का वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू क्या होगा, मतलब 13% बराबर 52 है, बराबर 52 है, तो 1% इक्वल टू क्या होगा। तो सीधा सा बात है, जाहिर सा बात है, इसको ये 52 को हमें 13 से भाग देना, ध्यान दीजिए 13 चौके 52 होता है, मतलब 1% का वैल्यू 4 है, 1% का वैल्यू 4 है, मतलब 1% मतलब 4 मार्क्स है, 1% मतलब 4 मार्क्स है, 1% मतलब 4 मार्क्स है, तो ऐसा समझना है। अब आगे हमें क्या निकालना, देखो यहाँ पर आगे हमें उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है, मतलब कि हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है, पासिंग मार्क्स निकालना है, मतलब परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखो ये 2 तरीके से निकलेगा, मतलब हम इस डेटा का भी यूज करें या फिर हम इस डेटा का भी यूज करें, ये दोनों ही डेटा का यूज करके हम निकाल पाएंगे। तो हम दोनों ही तरीके देखेंगे, दोनों तरीकों से देखेंगे। तो पहले यहाँ पर बोला है कि जब क्वेश्चन 28% मार्क लाता है, 28% मार्क लाता है, तो क्या होता है, वो फेल होता है, फेल होता है, अनुत्तीर्ण होता है। कितने मार्क्स से, 58 मार्क्स से, 58 मार्क्स से। तो पास कब होता है, तो जब पास, देखो मतलब पास कब होता है, जब ये
28% प्लस 58 मार्क्स लाता, 58 मार्क्स ज्यादा लाता तब पास होता, 58 मार्क्स ज्यादा लाता तब पास होता। मतलब पासिंग मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स ये है 28% 58, 28% प्लस ये पासिंग मार्क्स है हमारा, ये पीएम हो गया, पासिंग मार्क्स है पीएम। लेकिन हमें तो परसेंट में आंसर लाना है, तो ये 58 को परसेंट में बदलना पड़ेगा, परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तो उसके लिए हमने ये 1% का वैल्यू निकाला, उसके लिए हमने 1% का वैल्यू निकाला, तो इसका ही हम यूज करेंगे। तो देखो पहले देखो 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 ये 28% का 28%, ये एज इट इज रहेगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, जो कुछ करना है वो इसमें ही करना। देखो यहाँ पर हमें 58 को परसेंटेज में बदलना है, तो सीधा सा बात है, ये 1% की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, 1% की वैल्यू से डिवाइड करना, भाग देना पड़ेगा। मतलब ये 4 से भाग देना, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन जो कुछ भी आएगा वो परसेंट में ही आएगा, परसेंटेज में ही आएगा। तो भाग दो, इसमें भाग दो, भाग दो, देखो भाग दो, तो देखो ये दशमलव नहीं आएगा, डेसिमल में। देखो देखो कितना आएगा, देखो ये 28%, 28% प्लस इधर 4 एकम 4 1 18, देखो 4 एकम 4 1 18 यानी 4 चौके 16 पॉइंट 4 के 16 यानी 2 20, 4 पंचे 20, हमें मिलेगा 14.5, 14.5। बस अब जोड़ देना, हमारा आंसर निकल गया। 28 और 14 कितना, देखो 28 और 14, 28 में 10 जोड़ा तो हमें 38 मिलेगा, 38 में आगे 4 जोड़ा तो हमें मिलेगा 42, और 0.5 अलग जोड़ना है तो हमें मिलेगा 42.5, 42.5। और ये परसेंट तो पीछे में आएगा, यानी यही हमारा उत्तर है। यानी कि देखो पासिंग परसेंटेज ये 42.5, 42.5। विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, दूसरा डेटा का यूज करके निकालेंगे। देखो दूसरा डेटा बोला है कि उससे 41% मार्क्स मिलता है, तो वो 6 अंकों से फेल। देखो कितना मिला है अंक, देखो ये 41, देखो 41% मिला है, स्टूडेंट को 41% मिला है। लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी वो फेल ही होता है, अनुत्तीर्ण होता है, फिर भी फेल ही होता है। कितने अंक से, तो ये 6 अंकों से, 6 अंकों 6 मार्क्स। तो इसका रिवर्स क्या है, इसका रिवर्स यानी उल्टा ये हो गया, यदि ये 6 एक्स्ट्रा लाता है, 6 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता है, तो वो पास हो जाएगा। मतलब ये जो 41% प्लस 6 ये क्या है, पासिंग मार्क, उत्तीर्ण अंक है, उत्तीर्ण अंक है। अब सेम कहानी 6 को बदलना है परसेंट में, तो उसके लिए 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर परसेंट में आएगा। अब हम ज्यादा लिखेंगे नहीं। देखो यहाँ पर 6 मतलब 3 दूनी 6, 4 मतलब 2 दूनी 4, 2 2 गया।
हमें मिला इधर 3/2, 3 का आधा, 3 का क्या होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है, यानी 1.5 होता है, और ये परसेंट का प्रश्न, यानी कि इधर वाले का आंसर 1.5 आएगा। 41 में 1.5 जोड़ो, 1.5 ऐड करो, तो ऑल्सो नाउ वी गेट यही आएगा, 42.5, यही। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए, ए ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण या फेल हो गया, जबकि बी ने 45% अंक प्राप्त किए, तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने में, पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से, मतलब क्या, नेसेसरी मिनिमम मार्क्स, मतलब क्या, एक ही वर्ड्स में बोले तो पासिंग मार्क्स से 25 अंक अधिक मिले, 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। तो आगे बोला है कि देखो सी को कितने अंक मिले, सी को कितना मार्क्स मिला, यदि उसने 64% अंक प्राप्त किया, यदि सी 64% लाया है, तो वो रियल में कितना है वो निकालने को बोला है, रियल में कितना होगा वो निकालने को बोला है। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर जो डेटा दे उसका यूज करना पड़ेगा, मतलब सेम क्वेश्चन है। देखो पहले देखो यहाँ पर साफ बोला है कि ये जो है वो 30% अंक लाता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल होता है, और आगे बोला है कि जो बी है वो 45% लाता है और देखो परीक्षा उत्तीर्ण करने के आवश्यक अंकों से पीछे अंक अधिक लाता है। मतलब क्या, मतलब देखो यहाँ पर कहना ये है कि सही करना है, देखो ये है कि यदि हम 30% मार्क्स लाएंगे, यदि हम 30%, देखो ये एबीसी को देखना नहीं, ये ऐसे दिया है, इस देखो ये ऐसा ही दिया है, मतलब मेन बात ये पर्सन को देखो, डेटा को देखो, यदि हम 30% मार्क्स लाएंगे, तो हम 50 मार्क्स से फेल होंगे, 50 मार्क्स से फेल होंगे। आगे अगर हम 45% मार्क्स लाएंगे, 45% मार्क्स लाएंगे तो क्या होगा, तो हम देखो 25 अंक से पास हो गए, 25 मार्क्स से पास हो गए, 25 मार्क्स से पास हो गए, मतलब पासिंग मार्क्स से हमें 25 अधिक मिलेगा, तो ऐसा डेटा दिया। मतलब क्या, कार्य वही करना है, सेम करना है, लैब में ऑलवेज डिफरेंस लिखना है, जो पर्सन होता है उसका ऑलवेज डिफरेंस ही लिखना होता है, अंतर ये लिखना होता है। ध्यान यहाँ पर 30% है और दूसरा है 45, लिखो डिफरेंस, 45% माइनस 30%, ये होगा 15%, 15%, इसके बराबर इक्वल होगा, क्या होगा, व्हाट विल बी। देखो हमने क्या बोला, हमने बोला था कि देखो यदि अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो जोड़ना है, ऐड करना है। देखो यहाँ पर देखो, मतलब क्या, देखो वापस, यदि अलग अलग हो, इधर देखो अलग अलग हो तो जोड़ना है, लेकिन सेम हो तो सपरेट करना होता है, मतलब डिफरेंस लेना, सेम है तो डिफरेंस लेना है, डिफरेंट जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये अनुत्तीर्ण, देखो यहाँ पर अनुत्तीर्ण, देखो इधर अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाला है, और इधर पास वाला है, देखो ये
पास वाला है, देखो ये पास वाला है, ये उत्तीर्ण वाला है, इधर वाला पोर्शन उत्तीर्ण वाला है, ये पोर्शन ये भाग उत्तीर्ण वाला है, मतलब यहाँ पर सेम नहीं है, सेम नहीं। देखो ये पोर्शन अनुत्तीर्ण वाला है, जबकि ये पोर्शन ये भाग पासिंग वाला है। तो यहाँ पर अलग अलग है, डिफरेंट है, अलग अलग डिफरेंट। तो ऐसे केस में जोड़ना होता है, ऐड करना होता है, मतलब जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? देखो ये 50 और ये 25 जुड़ेगा, ऐड होता है, 25 50 25 75 होता है, 75 होता है। मतलब क्या है? इनडायरेक्टली हमें 15% का वैल्यू 75 है, 15% का वैल्यू 75 है। तो अब हम 1% का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। देन 1% इक्वल टू ये 75 डिवाइड 15, देन 15 पंचे 75, मतलब 1% का वैल्यू 5 है, 5 है, 5। अब मैं क्या निकालना है? अब हमें 64% का रियल वैल्यू निकालना है। 64% इक्वल टू क्या होगा वो निकालना है। देखो 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 15% बराबर 75 है, 15% बराबर 75 है। तो जरा बताइए कि ये 64% बराबर क्या होगा? 64% बराबर क्या होगा? 64% बराबर क्या? तो देखो वो निकालने के मतलब ये निकालने का हमने ऑलरेडी, मतलब क्या उसके लिए देखो हमने 1% का वैल्यू निकाले। वापस देखो यहाँ पर हमने 15% का वैल्यू दिया है, तो आगे हमें पूछा है कि 64% का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हमने पहले ही 1% का वैल्यू निकाल दिया। अब यदि हमें 64% का वैल्यू निकालना है तो सिंपल ये 64 को हमें गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये 1% की वैल्यू से। 1% की वैल्यू मतलब क्या? ये 5 6 5 5 6 5, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो क्या है? देखो यहाँ पर पूरा गुणा करने की जरूरत, कंप्लीटली यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों? तो देखो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट से आंसर पता कर पाएंगे। देखो 64 में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ये 4 है, और इधर 5 अकेला है, तो ये खुद यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक खुद है। तो 5 चौके 20 होता है, मतलब 20 तो 5 चौके 20 हो गया, 2 तो कैरी होगा, तो नीचे कौन रहेगा? नीचे शून्य रहेगा, नीचे शून्य रहेगा, बिलो में शून्य रहता है। मतलब ये कि इसका जो कुछ भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट इकाई का शून्य ही आएगा, शून्य ही आएगा, शून्य ही, जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। तो अब हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन देखो 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 ये छोटा डिजिट, इसलिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आसानी से निकल जाए। लेकिन जब डिजिट बड़ा बड़ा होगा, संख्या बड़ा बड़ा होगा, संख्या नंबर बिग होगा, तब ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, तब ये बहुत ज्यादा मदद रूप रहेगी। इसलिए कोई यहाँ पर हम शॉर्टकट में सोल्व करें, मतलब यहाँ पर गुणा करेंगे नहीं। तो ये कन्फर्म हो गया कि लास्ट में एड में जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। तो ऑप्शन को देखो, इसमें तो 6 है 6, इसमें 6 मतलब ये तो हमारा उत्तर है ही नहीं, ये तो हमारा आंसर है ही नहीं, है ही नहीं। और बाकी इसमें भी 6, देखो 6 है, देखो ये भी हमारा आंसर है ही नहीं, ये भी हमारा उत्तर नहीं। बच्चा कौन? ये 2 बच्चा है, इसमें भी देखो ये शून्य है, इसमें भी ये शून्य है, इसमें ये शून्य है, इसमें भी ये शून्य है। ये दोनों में से कोई एक आंसर है, ये दोनों में से कोई एक आंसर है। कैसा पता लगा? कैसे पता लगे? बिकॉज यहाँ पर इधर में 2 शून्य ईश्वर लिया। देखो 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 मतलब क्या? मतलब देखो 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 ऐसा नहीं, देखो देखो ये दोनों तो आंसर आएगा, ये कन्फर्म हो गया। अब जो कुछ भी आंसर उसमें एंड में शून्य आएगा, तो शून्य इसमें भी है एंड में, और इसमें भी एंड में शून्य है, इसमें भी एंड में शून्य, इसमें भी एंड में शून्य है। तो यहाँ से अब दूसरा कार्य करना, दूसरा
मतलब दूसरे तरीके से अब हल करना, मतलब दूसरा तरीके से अब दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आगे भी कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, अब आगे भी दूसरा कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा थिंकिंग करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पर ही, हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते को यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर देखो देखो नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यों की संख्या का कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्यों की संख्या कॉन्सेप्ट लगता है, जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, संख्या पद्धति में आता है, संख्या पद्धति में आता है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, एंड में जीरो कब आता है, एंड में जीरो कब आता है, तो जब देखो 5 का बेटा दो के साथ होता है तब, 5 का बेटा 2 के साथ होता है तब। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, देखो मतलब क्या, मतलब क्या न, मतलब यही देखो, डिटेल में हम जाएंगे, शॉर्टकट का नहीं समझे, डिटेल में जाएंगे नहीं, शॉर्टकट में समझे। इन शॉर्ट एंड में जीरो तभी आएगा, एंड में जीरो तभी आएगा जब 5 का बेटा 2 के साथ होगा तब। देखो 5 दूनी क्या 10 होता है, देखो एंड में जीरो आ गया, एंड में जीरो आ गया, एंड में जीरो। अब आगे हम देखो, अब आगे हम देखो 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 5 देखो, हम देखो आगे 5 गुना हम 4 करते हैं, 5 गुना 4 करते हैं, 5 गुना 4 करते हैं, तो 5 चौके देखो 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 20 आएगा, 5 चौके 20 आएगा। तो देखो यहाँ पर ये एंड में शून्य, एंड में जीरो ही है, क्यों है, तो यहाँ पर 5 का बेटा 2 के साथ हुआ इसलिए, 5 का बेटा 2 के साथ हुआ इसलिए, देखो कैसे 2 कैसे, देखो 2 ये 4 में छुपा है, ये 2 4 में छुपा है, 2 ये जो है ये 4 में हिडन हुआ है, 4 में हिडन हुआ है। देखो कैसे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2। इन शॉर्ट यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो 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 1 5 है, 1 2 है, तो हमें एंड में 1 0 मिलेगा, 1 5 है, 1 2 है, तो एंड में 1 0 ही मिलेगा। वापस 1 5 है, 1 2 तो एंड में 1 0 ही मिलेगा। अब आगे 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 एडवांस 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 एडवांस, यदि 2 5 है और 2 2 है, 2 बार 5 है, 2 बार 2 है, तो एंड में क्या आएगा, एंड में 2 0 आएगा, एंड में 2 0 आएगा। देखो 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 2 0 आएगा, ये 25 का 25 चौके 100 आएगा, 25 चौके 100 आएगा, तो एंड में 2 0 आएगा। इन शॉर्ट इन शॉर्ट इन शॉर्ट इन शॉर्ट इन शॉर्ट 5 और 2 का 5 एंड 2 का जितना पेयर होगा, जितना जोड़ा होगा, 5 एंड 2 का जितना जोड़ा होगा, जितना पेयर होगा, उतना ही एंड में शून्य आएगा, उतना ही एंड में शून्य आएगा, उतना ही एंड में जीरो, उतना ही एंड में जीरो आएगा। तो बस ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है, यही यहाँ पर लॉजिक लगाना है। देखो देखो देखो, तो देखो यहाँ पर हमें 64 गुणा 5 करना है, तो इस ये जो 64 है इसमें तो 5 है ही नहीं, ये 64 में तो 5 आता ही नहीं है, ये 64 में तो 5 आता नहीं, मतलब 5 तो इधर एक बार ही है, 5 तो इधर एक बार ही है। अब 2 का जरूरत है शून्य आने के लिए, अब केवल 1 2 का जरूरत शून्य आने के लिए, तो सीधा सा बात है, जाहिर सा बात, 64 में 2 तो मिल ही जाएगा हमें, बिकॉज 64 को हम लिख सकते हैं 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। अब ये 2 का बेटा 5 के साथ हुआ तो एंड में शून्य आएगा ही आएगा 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 ही आएगा, लेकिन 1 आएगा कि 2 आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा। तो मैं अभी अभी बोला है कि जितना 5 और 2 का जोड़ा है उतना ही एंड में शून्य आएगा, जितना 5 और 2 का पेयर होगा उतना ही एंड में शून्य। देखो यहाँ पर एक ही जोड़ा है,
एक ही जोड़ा है, एक ही जोड़ा है। मतलब क्या, इसमें 32 में 2 निकलेगा, ये 32 में से देखो अल्सो 2 निकलेगा, लेकिन 2 के साथ 5 जोड़ा में नहीं है, दूसरा 5 नहीं है, दूसरा 5 नहीं, मतलब एक ही जोड़ा बनेगा। तो एंड में एक ही शून्य आएगा, एक ही शून्य आएगा, एक ही जीरो आएगा। यानी हमारा उत्तर कौन है, हमारा उत्तर ये 320, ये भी ना ये। तो ऐसे समझना होता है, बिना गुणा करे, बिना मल्टीप्लाई करे, मतलब ये कैलकुलेशन बड़ा होगा, संख्या बड़ा बड़ा तब ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे शॉर्टकट में सॉल्व करना होता है। इन शॉर्ट 64% इक्वल टू ये 320 होगा, 320 होगा, 320 होगा, 320 होगा, 320 होगा, 320 होगा, 320, 320 है। यानी कि ये विकल्प से हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।